राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा के 2025 के परिणामों की घोषणा कर दी है और बाड़मेर की वंदना चौधरी ने 99.50% अंकों के साथ जिले में पहला स्थान हासिल कर इतिहास रच दिया है। शिक्षक पिता की बेटी वंदना ने अपनी कड़ी मेहनत, लगन और अनुशासन से न केवल अपने परिवार का बल्कि पूरे बाड़मेर जिले का नाम रोशन किया है। वंदना चौधरी, जो बाड़मेर के एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखती हैं, उन्होंने अपनी इस उपलब्धि से सभी को गौरवान्वित किया है। उनके पिता, जो स्वयं एक शिक्षक हैं, उन्होंने वंदना की मेहनत और समर्पण को उनकी सफलता का आधार बताया। वंदना ने अपनी पढ़ाई के लिए एक सख्त दिनचर्या का पालन किया, जिसमें रोजाना 6 से 8 घंटे की पढ़ाई और नियमित रिवीजन शामिल था। उनकी मां ने बताया, वंदना हमेशा से ही पढ़ाई में अव्वल रही हैं। उसने कभी भी सोशल मीडिया या अन्य डिस्ट्रैक्शंस को अपनी पढ़ाई के आड़े नहीं आने दिया। वहीं वंदना की इस उपलब्धि ने बाड़मेर में उत्साह का माहौल बना दिया है। उनके रिश्तेदार, दोस्त और शिक्षक बारी बारी से उनके घर पहुंचकर बधाई दे रहे हैं। स्थानीय स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा, वंदना ने न केवल हमारे स्कूल बल्कि पूरे बाड़मेर जिले को गर्व का क्षण दिया है। उसकी मेहनत और लगन अन्य छात्रों के लिए प्रेरणा है। वंदना ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और शिक्षकों को दिया। भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछे जाने पर वंदना ने बताया, मेरा सपना है कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊं और देश की सेवा करूं। वंदना की इस उपलब्धि ने सोशल मीडिया पर भी खूब सुर्खियां बटोरी हैं। स्थानीय निवासियों और छात्रों ने बाड़मेर टॉपर और वंदना चौधरी जैसे हैशटैग के साथ उनकी उपलब्धि की सराहना की है। एक यूजर ने लिखा, वंदना ने साबित कर दिया कि मेहनत और लगन से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। बाड़मेर को तुम पर गर्व है। वंदना चौधरी की इस उपलब्धि ने बाड़मेर की शिक्षा जगत में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उनकी सफलता न केवल अन्य छात्रों के लिए प्रेरणा है, बल्कि ये भी दर्शाती है कि छोटे शहरों और कस्बों से भी बड़े सपने पूरे किए जा सकते हैं। बाड़मेर अब वंदना के इस ऐतिहासिक प्रदर्शन का जश्न मना रहा है और पूरे जिले में खुशी और गर्व का माहौल है। आपको बता दें कि RBSC 10वीं बोर्ड के परिणाम आधिकारिक वेबसाइट rajEduboard.rajasthan.gov.in और rajresults.nic.in पर उपलब्ध हैं। छात्र अपने रोल नंबर और अन्य आवश्यक जानकारी दर्ज कर मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। बाड़मेर जिले में इस साल 10वीं बोर्ड में पास प्रतिशत में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जिसने शिक्षा के क्षेत्र में जिले की प्रगति को दर्शाया है। परसेंटेज बढ़े और किस तरीके से आपने 10th की तैयारी की? सामने मेरे 99.50% आए हैं और इन सब में मेरे टीचर्स का और हमारे स्कूल के बड़े सर, ऋषिदान जी सर, आई प्रभा विश्वनाथ जी सर और मेरे पेरेंट्स का सबका सपोर्ट रहा, इसलिए मैं ये परसेंट स्कोर कर पाई और परसेंट आपको उम्मीद के अनुसार नंबर आए? नहीं, मुझे आप कितनी घंटे पढ़ाई करती थी, किस तरीके से आप शुरू करता था? मैं वैसे लगभग हमेशा 5 से 6 घंटे पढ़ती थी और हमेशा क्वालिटी पर फोकस करती थी कि मतलब कितना टॉपिक कवर होना चाहिए। अगर थोड़ा घंटा कम हो जाए तो कोई नहीं, लेकिन क्वालिटी हमेशा मतलब 2 टॉपिक हमेशा करना है तो वो हमेशा करती थी। ऐसा कभी है कि कोई सब्जेक्ट वीक था, उस वीक को कंट्रोल करने के लिए आपने थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी? नहीं, मेरा ऐसा तो कोई सब्जेक्ट वीक नहीं था, थोड़ा हिंदी था तो हिंदी से मैंने विज्ञापन की प्रैक्टिस की थी, इसलिए मेरे विज्ञापन की तो 2-3 नंबर चुके हो, कौन कौन से सब्जेक्ट चुके? 1 नंबर संस्कृत में और 2 नंबर। तो जैसे आज के ज़माने में सोशल मीडिया मोबाइल ब्लॉगिंग उसका दुरुपयोग सदुपयोग होता है, आपने किस तरीके से किया? मैंने सदुपयोग किया, मतलब यूट्यूब पर अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आती थी तो उसकी वीडियो देख सकते थे और कोई भी मतलब डाउट होता था या तो गूगल से क्या सपना है आपका? मेरा सपना आप क्या करते हो? परिवार में कौन कौन है? पिताजी टीचर है और मम्मी टीचर है और परिवार में मेरे भाई है, बहन और चाचा है। जिले में टॉपर बनना है, कितनी खुशी है और किस तरीके से आपने उनको गाइड किया? सर, वी आर वेरी हैप्पी करते हैं इसको। पहला तो इशू ये था कि जब कभी भी कोई प्रॉब्लम होती तो यहाँ का स्टाफ इतना फुल फैसिलिटेड है, कभी भी ऐसा इशू आने नहीं दिया। जब कभी भी ऐसा इशू बनता तो एक्स्ट्रा क्लास लगाते, एक्सपर्ट को कॉल करते और समस्या समाधान किया करते थे। तो कभी प्रॉब्लम क्रिएट तो हुई नहीं। घर पे रहती तो इसकी मम्मी वैसे इसको कभी काम देती नहीं थी, फुल सपोर्टिव काम करती जब कभी भी जरूरत पड़ती।
और बाकी स्कूल का फुल डेडिकेशन था साथ में। बड़े सर जब भी मोटिवेशन सेमिनार आयोजित करवाते तो उनसे मोटिवेशन मिलता। मिस दादी जब भी घर आते तो बिल्कुल गाइड करते कि बेटा ऐसे करना वैसे करना। ईश्वर जी का जब भी संडे को कॉल आता कि आपके टेस्ट कितने मार्क्स आए, तो पूरे प्रशासन का पूर्ण सहयोग हुआ और जैसा चाह वैसा गायत्री माँ की पूर्ण कृपा। इसमें जैसे टॉपर ढूंढने की किसको आप श्रेय देना चाहेंगे? इसमें श्रेय कैंडिडेट खुद का है विशेष, बाकी स्कूल प्रशासन ने गाइड किया, उस गाइड के अकॉर्डिंग बच्चे ने अपने टारगेट को अचीव कर लिया। ये अचीव करने में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल बच्चे और स्कूल दोनों का सहयोग पूर्ण है। जैसे मोबाइल आज के समय सोशल मीडिया मोबाइल है, उसका लोग उपयोग ज्यादा करते हैं, उपयोग कम करते हैं। आपकी क्या कैसा? मोबाइल जैसे हमारे घर पे था तो मोबाइल का कभी इस्तेमाल जरूरत होती तो कभी टाइम पास के लिए आधे घंटे में देख लिया करती, बाकी बेसिकली कभी यूज होता नहीं था। तो क्या है कि जैसे इनको लैपटॉप दे रखा था, तो शूज जब भी आते तो मोबाइल की जरूरत नहीं पड़ती, वो सारा मोबाइल के मार्फत जो चीज देखनी उसको लैपटॉप से सारा शॉर्ट आउट कर दिया, तो मोबाइल बहुत कम यूज होता है। बेटी का सिविल सर्विसेज में जाने का सपना है, आप उसमें किस तरीके से मदद करेंगे? पहला प्लान तो ये है कि बच्ची की जैसी इच्छा है वैसी काम करेंगे, जबरदस्ती नीट में भेजें या IIT सेक्टर में भेजें तो उससे बेटर है जैसे बच्चे का प्लान है उसमें पूर्ण सपोर्ट करेंगे। जागरूक टाइम्स के लिए बाड़मेर से ठाकरा राम मेघवाल की रिपोर्ट।